नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल या टेस्ट पेपर 14 करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 14वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 100 प्रश्न है। आपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किया है, आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आज का पहला सवाल है। एक मिनट। पहला सवाल, ठोस आयोडीन को गर्म करने पर वह सीधे बैंगनी वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन का सी सही होगा, ऊर्ध्वपातन। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक्वाजेरिये बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 3, यदि किसी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का आवासी भार क्या होगा? तो उसका जो शून्य। हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से संचार में किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा इसमें सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा ऑप्शन का सी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? तो कोलेजन नहीं, केराटिन नहीं। हमारा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6, पौधों में जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? पौधों में जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? पौधों में, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। पौधों में खनिज का परिवहन, जल और खनिज का परिवहन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 7, RH कारक की खोज किसने की थी? RH कारक, तो इसका हमारा लैंडस्टीनर। इसका ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए। अगला, केवल पौधे खाने वाले जानवर को कहा जाता है? तो शाकाहारी। ऑप्शन इसका बी सही, शाकाहारी। अगला प्रश्न नंबर 9, गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? चालन के कारण। ये नहीं गलत। हमारा ऑप्शन बी, बाष्पीकरण के कारण। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 10, LPG गैस सिलेंडर में गंध के लिए प्रयुक्त कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, एथिल मर्कैप्टन। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ। हमारा ऑप्शन का सी सही। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में मृत्यु। सबसे अधिक इन्होंने उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल। हमारा ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन बी, तृतीय मंडल। प्रश्न नंबर 12, भारत में गुलाब वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाब वंश की स्थापना, तो हमारा ऑप्शन इसका भी कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा ऑप्शन बी, अकबर। प्रश्न नंबर 14, अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका होगा अबुल फजल। हमारा ऑप्शन इसका सी सही
जवाब। अगला प्रश्न नंबर 15। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिनसे वंदे मातरम लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 16। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 कहाँ से शुरू किया था? तो हमारा ऑप्शन साबरमती आश्रम। ऑप्शंस का बी सही साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न नंबर 17। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने नहीं। हमारा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत लगाया जाता है? इसमें अगर मुझे राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद 52 के तहत, अगर मुझे राष्ट्रपति शासन तो 356 के तहत, अगर मुझे वित्तीय आपात तो अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी इसमें इन्हीं तीनों के ऊपर ये प्रश्न बना हुआ है, लेकिन ये वाला इसमें बिल्कुल ही गलत है। यानी इसमें कोई सा भी ऑप्शन एक हो सकता है, प्रश्न में कुछ बताया नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 19। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का अंतर्गत गठित आयोग को, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत गठित आयोग कौन सा है? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति आयोग। हमारा ऑप्शन बी है। संविधान के भाग 16 में यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यह अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य तो है सोवियत संघ रूस। हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भाग कौन से में है? भाग 4 के काम में, अनुच्छेद 51 के काम में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। किसके देश संविधान से लिए गए थे? रूस के संविधान से। अगला केंद्रीय बजट 2023-27 में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 4.3%। हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 23। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? वास्तविक विकास दर क्या है? वास्तविक विकास दर, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 6.8 से लेकर 7.2%। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 24 का है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ऑप्शन इसका डीआरबी की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। अगला प्रश्न नंबर 25। पीली क्रांति का संबंध भारत के किस के उत्पादन से संबंधित है? तो तिलहन। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता था? तो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारा ऑप्शन का बी सही। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1952 को हुई। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 27। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से
संबंधित थे, तो हमारा ऑप्शन बी इटावा से संबंधित थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो यह प्रयागराज। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 30। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो MS शांति को हरित क्रांति के जनक यानी भारत में। नॉर्मन बोरलॉग है विश्व हरित क्रांति के जनक। तो हमारा ऑप्शन डी बर्गेज कुरियर श्वेत क्रांति के जनक। हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 32। भारत में GST किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। हमारा ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी अप्रत्यक्ष कर। हमारा ऑप्शन GST गुड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1961। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमारा ऑप्शन बी 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1986। ऑप्शन का बी सही। ऑप्शन बी 1986। और वो जो वन्य जीव अभ्यारण्य तो 1972। अगला इसमें प्रश्न नंबर 36। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश के एक रामसर साइट है, यह किस जिले के अंतर्गत आती है? किस जिले के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब होगा, अभी ऑप्शन देखते हैं। कानपुर में यह आती है बुलंदशहर। हमारा ऑप्शन इसका बी सही बुलंदशहर। अगला क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन गैसों के उत्सर्जन को कम करना। हमारा ऑप्शन का ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 38। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कितने शहरों का चयन किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी 12 शहरों का। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन बी 2005। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 39। भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है? तो इसका हमारा उत्तरी मैदान। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह मानसरोवर झील। हमारा ऑप्शन का बी सही। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 42। भारत का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा है? तो जमशेदपुर। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 43। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालन को बढ़ावा देना? नहीं। ऑप्शन खाद्य उत्पादन बढ़ाना। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 44। इसमें फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो इसमें हीरा तराशना और इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा ऑप्शन का सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 45। भारत माता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और कनेक्टिविटी में सुधार। हमारा ऑप्शन
इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 40। अमरकंटक पठार किन दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है जो विपरीत दिशा में बहती हैं? तो हमारा 46 का ऑप्शन बी नर्मदा और सोन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला कन्नौज जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा इत्र नगरी, इत्र उद्योग। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। कालीन मिर्जापुर, कालीन के लिए मिर्जा, कांच के लिए फिरोजाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है उसका एक जिला एक उत्पादन सही सुमेलित है जो उस क्षेत्र के विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है? तो बागमती की लकड़ी के खिलौने, ये गलत। हमारा इसमें ऑप्शन सी महुआ में गोरा पत्थर और शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो हमारा चित्रकूट। हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, चित्रकूट। अगला प्रश्न नंबर 50। उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है और उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो, तो इसे हम सितार वादक थे, इसे हम तोता ए हिंद। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। हमने कितने प्रश्न किए? 50 प्रश्न। कितने? 16 मिनट में। 16 मिनट में हम इतने ही 16, 17, 18 मिनट में 50 प्रश्न को कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा प्रश्न नंबर 52। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसमें होगा यह पितृसत्ता व्यवस्था अपनाई जाती है, तो ये वाला भी इसमें सही है। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, ये भी सही। इसका सामाजिक हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था के समान है, ये भी सही। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 52। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बिरादरी पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें होगा ग्राम सभा के विकास कार्यों में निगरानी। तो हमारा ये भी इसमें गलत है, ये भी गलत। जातिवाद विवाद का निपटारा और सामाजिक सुचिता बनाना, तो इसमें ये भी गलत। पशुओं के टीकाकरण का आयोजन, ये भी गलत। इसमें कृषि ऋण की वसूली। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 53। देव शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है और किस संत की दरगाह पर लगता है? तो यह बाराबंकी। हमारा ऑप्शन वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 54। कपिल मुनि मेला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो गंगा तट फर्रुखाबाद। ऑप्शन हमारा ए सही। अगला प्रश्न नंबर 55। सैफई महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है और यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र की संस्कृति को बढ़ावा देता है? तो यह इटावा, अवध और ब्रज का संगम। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 56। के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 57। उत्तर प्रदेश सरकार के कुल राजस्व का व्यय सबसे बड़ा मद कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वेतन और पेंशन। हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 58। उत्तर प्रदेश पुलिस का
वह कौन सा विशेष दस्ता है जिसे विशेष रूप से जबरन वसूली संगठित अपराध को रोकने के लिए किया गया है? तो इसका हमारा स्पेशल स्पेशल हमारा इसका ऑप्शन एटीएस वाला तो है नहीं। एटीएस किसके लिए, यानी ये आतंकवाद से एंटी टेररिज्म, ये वाला तो है नहीं, ये नहीं। इसे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, ये वाला नहीं। इसका हमारा ऑप्शन सी सही है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, ऐसा कुछ नाम है इसकी फुल फॉर्म, यानी सही जवाब हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 59, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में मानव अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद को शक्ति देता है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न नंबर 60, भारत की खुफिया एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसके प्रमुख कौन थे? तो यह 1968 में इसके प्रमुख आर.एन. काउ थे। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 61, मनी लॉन्ड्रिंग धन संशोधन को रोकने के लिए भारत में कौन सी एजेंसी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है जो टेररिस्ट फंडिंग की जांच करती है? तो इसे सीबीआई नहीं से बोलेंगे, ईडी प्रवर्तन निदेशालय। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 62, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा समुद्री मार्ग स्थित है जिसे लेकर कच्चा तीपू द्वीप विवादित चर्चा में रहता है? तो इसमें पाक जल डमरू वाले। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं एक बार कौन सा है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए है, पाक जल डमरू मध्य, हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 63, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच को निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा, तो हमारा ऑप्शन बी भारत और चीन को, पाकिस्तान के बीच कौन से रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न नंबर 64, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसे शांति के लिए परमाणु संगठन कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन का बी सही है, वियना ऑस्ट्रेलिया, हमारा ऑप्शन का बी। अगला प्रश्न नंबर 65, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र में कार्य करने वाला एक वैश्विक संगठन है? तो मानव अधिकार, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 66, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसका सबसे बड़ा शेयर धारक देश कौन सा है? तो इसका मुख्यालय मनीला, सबसे बड़ा शेयर धारक जापान और यूएसए। तो हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में दिए जाते हैं? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 68, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला पहला सर्वोच्च सम्मान है? तो सिनेमा क्षेत्र में, ऑप्शन का डी सही। अगला प्रश्न नंबर 69, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण चर्चा में रहे देश बेलारूसा की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क, हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला, जापान की आधारिक मुद्रा क्या है? तो जापान की येन, हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 71, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी, हमारा ऑप्शन का सी सही। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है? तो इसमें होगा फ्रेडरिक बेंटिंग, हमारा ऑप्शन का बी सही।
अगला प्रश्न नंबर 73। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है और यह कहाँ स्थित है? अप्सरा ट्रॉम्बे। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 54। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग के क्षेत्र में अधिकतम कितनी ऋण सीमा निर्धारित की गई है? कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो हमारा ऑप्शन सी 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न नंबर 75। उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें प्रवासी भारतीयों को अपने पैतृक गांव की बुनियादी ढांचे के विकास में भागीदारी बनाना। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 76। इसमें एक जिला एक उत्पादक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को काले नमक चावल के लिए चुना गया? तो सिद्धार्थ नगर। हमारा ऑप्शन का बी सही, सिद्धार्थ नगर। अगला विंध्य क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र मुख्य रूप से किन चट्टानों से बना है जो भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। हमारा ऑप्शन का ए सही। अगला प्रश्न नंबर 78। उत्तर प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ बीहड़ की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है? चंबल और यमुना तट का क्षेत्र। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 69। उत्तर प्रदेश के सभी 1535 पुलिस स्टेशन से स्थापित महिला हेल्प डेस्क का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन करता है? तो इसका महिला बीट अधिकारी, महिला सिपाही। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 80। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले पूर्वांचल में मानसून के दौरान बिजली गिरने की घटना का मुख्य कारण क्या माना जाता है? हिमालय से निकटता, ये वाला भी गलत। बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाओं का मिलना। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। प्रश्न नंबर 81। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है और उनकी सामाजिक व्यवस्था में बिरादरी पंचायत का क्या महत्व है? तो यह बिजनौर में पाई जाती है न्याय प्रशासन के लिए। हमारा ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश के किस शहर को टॉय सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि खिलौना उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके? तो हमारा ऑप्शन का ए सही है, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न नंबर 83। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दिल्ली और हरियाणा के दोनों साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा इसका ऑप्शन, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बागपत भी कहता है, बी गौतम बुद्ध नगर करता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न नंबर 82। वर्ष 2025 में आयोजित COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी ब्राजील। अगला प्रश्न नंबर 50। कौन सी नदी ढक्कन के पठार के मध्य उच्च भूमि से अलग करती है? तो नर्मदा। हमारा ऑप्शन का ए सही है, नर्मदा नदी। अगला प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है जिसकी रचना उन्होंने उत्तर प्रदेश के नैनी जेल अहमदनगर किले में प्रवास के दौरान की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर
शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कन्नड़ लेखिका कौन सी है? तो इसका हमारा गीतांजलि श्रीनई, अवनी जोशी, तो बानी मुस्तक, यानी इसका बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बानु मुस्तक। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 88, सोशल मीडिया पर डीप फेक तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसको होगा विज्ञापन को ब्लॉक करना। डीप फेक, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, विज्ञापन को ब्लॉक करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 89, यूरोप की प्रसिद्ध नदी डैन्यूब के तट पर निम्नलिखित में से कौन राजधानी शहर की स्थित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन का डी सही हो गया, यानी जर्मनी की राजधानी स्थित नहीं है, हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 90, मारियाना ट्रेंच जो पृथ्वी की सबसे गहरा बिंदु है किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, हमारा ऑप्शन का सी। अगला प्रश्न नंबर 51, मालका जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है और वैश्विक व्यापार के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को नहीं जोड़ती है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 52, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोसो डेल साल्डो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह हुआ चिली और अर्जेंटीना, हमारा ऑप्शन का ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 93, टाउन नामक शीतोष्ण घास के मैदान किस देश महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया, हमारा ऑप्शन का डी सही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता? तो हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, इसमें 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, और ये भी 48 है, तो ये तो गलत है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 95, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी कैनिंग। अगला प्रश्न नंबर 94, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता समाजवादी, 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न नंबर 57, 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस, ये नहीं था, इसमें एंटोनियो कोस्टा और बर्लुसा बॉन डे लियन, हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 58, फरवरी 2026 में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी 75 बी। अगला प्रश्न नंबर 99, 2026 में शुरू होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का सह मेजबान भारत के साथ कौन सा देश है? तो हमारा ऑप्शन
ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश। नंबर 100। प्रश्न नंबर 100। जनवरी 2026 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली है? औपचारिक रूप से संभाली है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी भारत। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।